हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। दोस्तों आज हम इस स्टॉक का रिव्यू करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। इससे पहले एक बार मैंने इस स्टॉक का रिव्यू कर चुका हूं, कुछ लेबल्स अपडेट हुए हैं। इससे पहले मैंने 24 मई को इस स्टॉक का रिव्यू किया था और जो लेबल्स प्रोवाइड हुए थे, ज़बरदस्त तरीके के लेबल्स प्रोवाइड हुए थे दोस्तों। अभी क्या हुआ है कि हिंदुस्तान जिंक में जब मैंने वीडियो बनाया था 24 मई का, उस दिन इसका रेट था 742 रुपये। 742 रुपये रेट था और हमने जो लेबल प्रोवाइड किए थे वो थे कि यदि ये 727 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, 728 रुपये के नीचे, तो 707, 675, 642 और 623 रुपये तक के टारगेट देख सकते हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आज का जो लो बनाया है वो बनाया है 495 रुपये का। 495 नहीं, 488 रुपये का। तो देख सकते हैं आप हिंदुस्तान जिंक जो स्टॉक है उसमें कितनी ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हुआ है। तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कि जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, जो लेबल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं और इसीलिए वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो को यदि आप स्किप करके या सिर्फ मतलब छोड़ देंगे थोड़ी देर देखकर, तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। पूरा वीडियो वॉच कीजिए। और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही मैं यहाँ पे से वीडियो पब्लिश करूँ, आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इस वीडियो में मैं हिंदुस्तान जिंक के जो अभी लेटेस्ट में अपडेटेड लेबल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। उन लेबल्स पे किस तरीके से वर्क करना है वो आपको बताने वाला हूँ। प्लस साथ में हिंदुस्तान जिंक क्यों गिर रहा है और इसके फंडामेंटल एनालिसिस क्या हैं, उन सब के बारे में चर्चा होगी। तो पूरा वीडियो देखिए और फुल तरीके से देखिए। और लेबल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनको आप अपने कॉपी में फेयरली लिख लीजिए, क्योंकि ये लेबल्स सिर्फ़ और सिर्फ कल के नहीं हैं, ये आने वाले कुछ समय तक चलेंगे, जब तक कि ये स्टॉक इन लेबल्स के बीच में परफॉर्म करेगा या कंसोलिडेट करेगा, तब तक ये रनिंग में रहेंगे। चलिए लेबल्स नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 495 रुपये 70 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 498 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, 498 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके जो नेक्स्ट लेबल्स होंगे वो होंगे 505, 515, 526 और 532। ये ऊपर के लेबल्स होंगे। अभी के लिए इतने ही काफ़ी हैं। नीचे के लेबल्स नोट डाउन कर लीजिए। नीचे में यदि ये स्टॉक 493 रुपये के नीचे सस्टेन करे, 493 के नीचे सस्टेन करे, तो इसके नेक्स्ट जो लेबल्स होंगे 488, 481, 471, 461 और 454। ये नीचे के लेबल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे और इनको फेयरली नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि ये जो लेबल्स हैं ये आपको शॉर्ट टर्म में भी काम आने वाले हैं यदि आप हिंदुस्तान जिंक में ट्रेड करते हैं तो। अब स्ट्रेटजी नोट डाउन कर लीजिए, कैसे आपको इन लेबल्स पे काम करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको जो भी ऐप है आपका, उस पर हिंदुस्तान जिंक का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगा लेना है। अब जब लाइव मार्केट में, और उसके बाद ये जितने भी लेबल्स अभी मैंने आपको बताए हैं, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में उस चार्ट पर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। अब लाइव मार्केट में जब हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक प्राइस मूवमेंट करता है और हमारा जैसे ये लेबल है, इस लेबल को क्रॉस करके तेज़ी में ऊपर की तरफ आता है, वहाँ पे 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो ये समझ लीजिए वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो गई है। टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेबल।
इसी तरीके से जब एकदम से फॉल आता है उसमें और हमारे लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ 10 मिनट तक वो सस्टेन करता है, तो ये समझ लीजिए वहाँ पे शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो रही है, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इस जो स्ट्रेटजी है उसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। इसलिए न्यू कमर्स को मेरी हिदायत है, न्यू व्यूअर्स को मेरी हिदायत है कि आप प्लीज़ कम से कम क्वांटिटी में ही पहले प्रैक्टिस कीजिए इस स्ट्रेटजी पर। जब आपको पूरी तरीके से अपनी प्रैक्टिस पर बिलीव हो जाए तो ही आप क्वांटिटी के बारे में अपने विवेक से समझ सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैंने ये स्ट्रेटजी आपको बता दी है, लेबल्स आपको बता दिए हैं, अब आपको स्वविवेक से काम करना है। ठीक है, अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो जो हिंदुस्तान जिंक है ये देश की एकमात्र जिंक उत्पादक कंपनी है, ठीक है, जो कि सरकारी है और पीएसयू सेक्टर की कंपनी है। और दोस्तों जिंक रिलेटेड ये स्टॉक है, नॉन फेरस मेटल सेगमेंट में ये आता है, माइनिंग मिनरल्स और मेटल्स सेक्टर की कंपनी है। अब यदि मैं बात करूं इसके मार्केट कैप का तो 2,09,429 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। साल भर का हाई 808 रुपये का बनाया है इसने और 285 रुपये का लो बनाया है साल भर का। 2.62% का ये डिविडेंड देती है, 36 रुपये की बुक वैल्यू है, 25 का पीई रेशियो है, 55 रुपये का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और 2 रुपये की फेस वैल्यू है इसकी। यदि हम होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जून क्वार्टर में प्रमोटर का एज इट इज़ 64% था, एफआईआई का वही हल्का फुल्का 0% के लगभग ही है, डीआईआई का होल्डिंग बढ़ी है, डीआईआई ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, 2% से 3% होल्डिंग हो गई है इसकी। सरकार की हिस्सेदारी 29% ही है, पब्लिक की हिस्सेदारी 1% ही है। तो कुल मिला के हल्का फुल्का भी चेंज हुआ है, वो भी डीआईआई ने किया है, बाकी मुझे कुछ ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आ रहा है इसके होल्डिंग पैटर्न में। ठीक है, अब यदि बात करें इसके रिज़ल्ट की तो रिज़ल्ट दोस्तों अनुमान से काफ़ी अच्छा आया है। 2 अगस्त को इसका रिज़ल्ट आया था और अनुमान से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। अर्निंग भी बढ़ी है, अनुमान 5.30 का था, आ गई है 5.55। रेवेन्यू भी बढ़ा है, एस्टिमेटेड था 79.96 बिलियन का, रिपोर्टेड हुआ है 81.3 बिलियन। तो दोनों ही अच्छे, अर्निंग भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है। बस कहानी ये है कि स्टॉक सेलिंग प्रेशर में काफ़ी दिनों से है और ज़बरदस्त तरीके से बिकवाली हो रही। जब हमने इसका वीडियो बनाया था 24 मई को, उस दिन भी मैंने सेलिंग प्रेशर है ये बोला था और आज भी मैं यही बोल रहा हूँ कि सेल ऑन राइज का प्रेशर है इसमें। बाकी देखिए कैंडल है, मार्केट है और न्यूज़ है, उसके हिसाब से आपको काम करना है, लेबल्स के हिसाब से काम करना है, क्योंकि लेबल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। बाकी व्यू तो देखिए ऐसा है कि अभी ये सेलिंग प्रेशर में जा रहा है, मेरा व्यू सेल ऑन राइज का है। यदि ये कल से फिर बढ़ने लगेगा, 2-3 कैंडल ये बाय ऑन डिप की बना देगा तो वो बाइंग में हो जाएगा। एट प्रेजेंट ये देखिए ना, गैप डाउन कर करके दे रहा है। परसों के दिन 9% गिरा था, फिर कल आज ये 5% गिरा हुआ है। तो देख के ऐसा लग रहा है कि अभी ये सेलिंग प्रेशर मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको लेबल्स भी दे दिए दोस्तों, उन पे काम कैसे करना है, स्ट्रेटजी भी बता दी और फंडामेंटल एनालिसिस भी हिंदुस्तान जिंक का हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे इन लेबल्स के इम्पॉर्टेंसी की। दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स के यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। यदि आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर। इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और यदि सब्सक्राइब के बाद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो एक ही उपाय है कि आप चैनल के पेज पर जाइए, वहाँ पे वीडियो सेक्शन पे जाइए
वहाँ पे हिंदुस्तान जिंक के अलावा आपको ढेर सारे स्टॉक मिल जाएंगे जो कि लेबल्स अभी तक कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो उनके लेबल्स अभी तक ज़िंदा हैं। ठीक है, उन लेबल्स को आप देखकर उन पे ट्रेड करके मतलब जैसा भी है लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान जिंक का मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया। अब थोड़ी देर बाद मैं फिर से आ रहा हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।